गलतफहमी की दुकान लंबी खुल चुकी है राम भवन में। अब ईशा के साथ साथ ओम भी घर छोड़ के चला गया है। चलो मुद्दे की बात करते हैं। जहां जगदीश ने ओम को डांटा था कि तुम कितना नीचे गिरोगे और कितनी और बेइज्जती बाबूजी को दोगे तुम। मतलब अगर ये बात बाबूजी को पता चली, जिसके आदर्श के लिए पूरी प्रयागराज कसमें खाता है, जिसकी शिक्षा के लिए बाबूजी का नाम है, और उसी शिक्षा के पेपर लीक करवा के तुझे शर्म नहीं आई हो? क्या चाहता है तू? ये सब कुछ सुना सुना के ओम की बात तो बिल्कुल ना सुनी गई। जहां ओम बोल बोल के थक गया, एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं। ईशा ने जो तेरे साथ किया है, तुझे जो छोड़ा है और सही किया है, बिल्कुल ईशा ने तुझे छोड़ के, तू डिजर्व करता है। तेरी गलतियों का पोटला हम बांध बांध के थक चुके हैं। अब हम में भी ताकत नहीं बची कि हम तेरा सपोर्ट करें। फिर बोल दिया ठीक है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो कहते हैं ना, गलतियां मैंने जिंदगी में इतनी की है ना कि अब मैं सच भी बोलूंगा तो शायद कोई मेरा यकीन ही नहीं करेगा। इसलिए मैं अब सच बोलूंगा भी नहीं। ईशा ने मेरी वजह से घर छोड़ा था। अब मैं खुद जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता, अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग हटा नहीं देता, तब तक मैं भी राम भवन में नहीं आऊंगा। मैं पैर तक नहीं रखूंगा, शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वहां मन ही मन में खुश हो रही थी गायत्री पहले। जहाँ हंसी को और उसको बदलना था कि जगदीश को पढ़ाऊं। बोला जगदीश और कितना सहन करेगा, जगदीश क्या करेगा, जगदीश वो करेगा। जहां हमने बोला ओ तुमसे बात की हमने, तो बीच में काहे बोल रही हो? फिर जगदीश ने बोला तमीज से बात कर, वो तेरी भाभी है, तेरी बदतमीजी बहुत हो रही है। फिर ओम ने वो डिसीजन लिया। गायत्री ने बोला सोने पे सुहागा। ईशा खुद चली गई, ओम भी खुद चला गया। मतलब क्या कमाल किया है मैंने यार। फिर ओम वहां से धीरे धीरे स्लो मोशन में गया। जहाँ जगदीश ने जाते थे बोला कर, देख ईशा, इस बदमाश की वजह से तू अपना वो मत कर। वो घर तेरा ही है, तू आ सकती है, चल मेरे साथ घर पे। फिर माला ने बोला कि हमें कुछ दिन, थोड़े दिन यहीं रहने दो इनको। फिर गायत्री ने बोला हाँ रहने दो, थोड़े दिन अकेला फील थोड़ा रहने दो, वहां पे माँ बाबू जी को इनकी शक्ल के ऊपर पता चल जाएगा, इसके लिए रहने दो। फिर ईशा ने, माला ने समझाया ईशा को, देखो जो भी है तो अपना ही ओम। कहीं जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले ओम। हमें ओम की फिक्र हो रही है। बोला जो हुआ सब कुछ हो गया। पता नहीं भगवान मेरी क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है। मतलब ईशा भी थोड़ा गलत फील करे, बस सुन लेती बात। ईशा भी गधी है। जब ओम ने ईशा की बात नहीं सुनी तो क्या रिएक्शन हुआ था, अब सेम चीज ओम के साथ हो रही है। गायत्री जाके अब डिजाइन कर रही है रूम का, कि भाई नाइसा का बेडरूम बना देती हूँ, किड्स बेडरूम। ऐसा मस्त बेडरूम बनाओगे जहाँ सो भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अब ओम ईशा तो रहे नहीं, अब आएंगे नहीं, तो उनके कमरे का रिनोवेट करके नाइसा के लिए एक रूम बना देते हैं। जगदीश पर कमरे में घुसता है, बोलता है बाबा मुझसे बात तो करनी पड़ेगी, फैसला तो लेना ही पड़ेगा। बोला ये इसके बारे में बाबूजी को नहीं पता ना, वो पहले ही एक दर्द से उबर नहीं पाया अपने बेटे को मारने के। अब ये दूसरा दर्द इतनी जल्दी उनको नहीं देना, मैं एक वक्त आने पे उनको बता जरूर दूंगा। तब तक तुम चुप रहोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। और वो दोस्त सोच रहे हैं ओम की हालत देखकर, ओम बियर के ऊपर बियर पी रहे, और बोले कि हमें अब सच बताना होगा, जाके क्लियर करना होगा, हमें हमारे दोस्त की हालत नहीं देखी जा रही। गलती हमने की, सजा ओम क्यों भुगतेगा? बोला अभी वक्त सही नहीं है, अभी ठंड हो जा, शांत हो जा। वहां गायत्री के मन में लड्डू फूट रहे हैं, यहाँ ओम टेंशन में है, कुछ बोल नहीं रहा, शांत वातावरण है, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। और वहां ईशा रो रही है। बस तीनों साथ में आते हैं, उसकी स्माइल और वो दो दुखी। देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए।